अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आने वाले हफ्ते में मैं खुद आप लोगों के साथ अनशन पर बैठूंगा। मगर सिर्फ थाली बजाने से कुछ नहीं होगा, ये तो आपने देखा होगा, सीखा होगा, सिर्फ थाली बजाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जब मैं अनशन पे बैठूं तो आप लोग भी कम से कम मेरे साथ रहेंगे। खा पी कर मोटे होकर रहिए मगर साथ रहिए। रहेंगे? कितने लोग रहेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। पीछे शायद नहीं रहेंगे। पीछे वाले अगर साथ रहेंगे, जवाबदेही की मांग करते हुए, भय मुक्त भारत की मांग करते हुए, ट्रुथ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हुए, तो हाथ खड़ा कीजिए। धन्यवाद। अभी मुझे आगे जाना है यात्रा पर। मुझे नहीं मालूम आज का कार्यक्रम क्या है, वो अभिजीत जी आपको आगे बताएंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगा, अगर आप लोगों की सहमति हो तो अगले शनिवार तक अगर कोई जवाबदेही नहीं हो तो मैं अनशन पर बैठूंगा यहाँ पर। अंत में मैं यही कहूँगा, एक कविता के साथ अंत करूँगा। इसे ध्यान से सुनिए और इस पर चलने की कोशिश कीजिए। हम बहुत बार अपने अहंकार को, खुद को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं और ना अपना भला होता है ना समाज का भला होता है। तो इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अगर कुछ आपने उपलब्धि करनी है तो अपनी हस्ती मिटा दीजिए। खुद को खत्म करना पड़े कर दीजिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप देखते हैं बगीचों में गुले गुलजार फूल उगे होते हैं, मगर आपको समझ आना चाहिए उस बगीचे के रंग बिरंगे फूलों के पीछे एक ऐसा बीज है जिसने अपने आप को धरती में भस्म करने का निर्णय किया कि दाना खाक में मिलकर, वो बीज मिट्टी में मिलकर फिर ये चमन, ये गुले गुलजार, ये बाग बना है। तो आप लोग भी मिटा दें अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होती है। इसलिए अपना अहंकार, मैं बड़ा कि कौन, मेरे विचार, उसके विचार, ये सब छोड़िए और सच्चाई को बचाने के लिए आगे आइए। वो सारे अधिकार जो दफ्तरों में बैठे हैं उनसे कहूँगा सच्चाई के साथ चलें। वो सारे राजनीतिक दल जो शिकार हो रहे हैं इस सच्चाई की कमी का, वो भी समर्थन करे इन युवाओं को, ताकि भारत में एक बार फिर सच्चाई जागे। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर अधिकारी से ये कहूँगा कि अपना ईगो छोड़ दें, अपनी हस्ती मिटा दें और फिर गुले गुलजार होगा। इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा और कदम बढ़ाना होगा। जो मैं हमेशा कहता हूँ, if not now, when? अब नहीं तो कब? If not us, who? हम नहीं तो कौन? मैंने थोड़ा और संक्षिप्त में सोचा, हम कहें, मैं सोचता हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, और अमीर
की वाणी कभी नहीं, कभी सच्चाई कभी नहीं रहेगी, सच की आवाज कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, मगर इसे करने के लिए आगे कौन आएगा? हम ही नहीं। हाँ, तो मैं कल कह रहा था आप लोगों को, आज अगर देश की रक्षा करनी है, आज अगर देश की रक्षा करनी है तो वो चीन और पाकिस्तान से ज्यादा झूठ से रक्षा करने की जरूरत है। सत्य से रक्षा करेंगे, भय से रक्षा करनी होगी, भय से रक्षा करनी होगी। तो इसके लिए देश की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? कौन? सच की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? बहुत अच्छा, आपकी आवाजों से बहुत यहाँ आशाएं जाग रही हैं और मैं चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि हमारी सरकार, अभी तक वो चिंतन मनन कर रहे हैं, मगर जल्द ही वो एक्शन ले और जो जिम्मेदारी लेने की उम्मीद कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की हम उम्मीद कर रहे हैं, वो जल्द ही ले। मैं अंत में यही कहूँगा, अंत में कि हम उम्मीद करेंगे, हम जो ज़रूरत हो वो करेंगे ताकि सरकार अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी लें, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो आप लोगों की आवाज़, वो चाहे पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्र में हो लद्दाख की आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनम सर को अभी जाना है तो एक बार तालियां बजाकर सोनम सर को बुलवाएंगे। फिर मिलूंगा जल्द ही। तो आपने देखा अभी सोनम वांगचुक ने धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो वो अगली बार धरने पर बैठेंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो आए हैं और उनका मानना है कि अगर सरकार नहीं झुकी तो सरकार को झुकाने के लिए हम धरने पर बैठेंगे। धरने पर बैठने का पूरा ऐलान कर दिया है। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा को लेकर बड़ी गंभीर आवाज़ उठ रही है। धन्यवाद।